चूका नहीं वो मुगलों से, अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला। नमस्कार, मैं हूं प्रासुक जैन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खबर एक्सप्रेस में। भारत एक ऐसा देश जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। समय था आज से करीब 500 वर्ष पहले, लेकिन हमेशा विदेशी आक्रमणों के चलते अब सोने की चिड़िया पर निर्दयी आधिपत्य नजर आने लगा था। अब इस निर्दयी आधिपत्य को रोकने के लिए नियति और काल के आशीर्वाद से 9 मई 1540 को एक अवतार ने जन्म लिया, जिनके स्वाभिमान की सौगंध सिर्फ मेवाड़ी नहीं समूचा भारतवर्ष खाता है, जिन्होंने आधे हिंदुस्तान पर राज करने के अवसर को ठुकरा दिया लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस योद्धा की जिन्होंने एक बार युद्ध कवच धारण किया लेकिन जीवन पर्यंत अपनी देह से उतारा नहीं। शौर्य के सूर्य महाराणा, स्वतंत्रता के शूरवीर महाराणा, जिन्हें इतिहास में एक लिंग का साक्षात अवतार माना गया और जिन्हें एक लिंग अवतार महाराणा प्रताप कहा गया। यूं कहें तो इतिहास में मेवाड़ी राणा के लिए एक सिरे से कह दिया गया कि प्रताप हार गया, लेकिन कहीं पर इतिहास में यह भी प्रमाण है कि प्रताप अजेय थे, अद्भुत थे, क्योंकि युद्ध में हार जाना और पराधीनता स्वीकार करने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। पर सवाल तो यह भी है कि अगर प्रताप हारे थे तो क्यों कोई दूसरा शासक उनके बाद मेवाड़ में नहीं था। ब्रिटिश इतिहासकार लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड अपनी किताब एनल्स ऑफ मेवाड़ में लिखते हैं कि मेवाड़ एक ऐसी रियासत था जो एशिया की ताकत से अकेले लड़ने में समर्थ था, जिसकी एकमात्र ताकत उनके राजा महाराणा प्रताप थे। वैसे तो मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए कई सपूतों ने बलिदान दिया है, जैसे वीरवर ईसरदास, वीरवर चुंडावत, वीरवर जयमल, वीरवर कल्याण सिंह राठौड़, जिन्हें अब लोक देवता कलाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। और ये सब बलिदान यह सिद्ध करते हैं कि मेवाड़ का अपना इतिहास समूची रियासतों से अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। लेकिन महाराणा प्रताप अपने आप में एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय व्यक्ति थे। 7 फुट 5 इंच की लंबाई, 80 किलो का भाला, और अगर उनकी तलवारों और कवच को मिलाया जाए तो कुल 208 किलो वजन के साथ युद्धभूमि में युद्ध लड़ना एक अद्भुत शक्ति का परिचय है। किसी ने क्या खूब कहा है कि राणा का चेतक मतवाला था, जितना अकबर का था वजन उतना तो राणा का भाला था। जब राणा प्रताप के भुजाओं की ताकत सुनने में आती है कि बहलोल खान को घोड़े सहित बीच में से काट दिया, यह पंक्तियां याद आती हैं कि हे प्रताप मेवाड़ में तुम ही समर्थ सनात, धनी धनी तेरे हाथ लिए, धनी धनी तेरो माथ। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। इतिहास में जब जब राणा प्रताप का नाम आता है उनके साथ उनके घोड़े चेतक का नाम जरूर आता है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा घोड़ा नहीं हुआ जिसकी अपनी एक समाधि हो और जिसकी स्वामी भक्ति इतनी थी कि उसने अपने राजा की जान बचाने के लिए 26 फुट के नाले को छलांग लगाकर पार कर लिया। करीब 250 किलो के वजन को लेकर युद्ध लड़ने वाले चेतक ने अपने दोनों पांव मानसिंह के हाथी के ऊपर रखकर प्रताप द्वारा मानसिंह को हाथी से नीचे गिराकर अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय कुछ इस प्रकार दिया कि मानसिंह को युद्धभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हल्दी घाटी की उस मिट्टी को जिसने अपनी टाप से चंदन कर दिया और अपने राजा के लिए प्राणों की आहुति देकर उस मातृभूमि को जिसने
वंदन कर दिया, ऐसा स्वामी भक्त घोड़ा चेतक उसी राजा का हो सकता है जिसका राजा अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा स्वामी भक्त हो। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अरावली के जंगलों में अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया, जहां पर उन्होंने घास की रोटियां तक खाई, लेकिन पराधीनता कभी स्वीकार नहीं की। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की जरूरत अगर यहाँ पर है तो ईश्वर के घर भी है। दिन था 19 जनवरी 1597। अपनी राजधानी चावंड में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली। और चित्तौड़ को ना हासिल कर पाने की आस को लेकर प्रताप ने यह संसार छोड़ दिया, लेकिन स्वाभिमान और वीरता की एक अनूठी मिसाल समूचे भारतवर्ष में कायम की। 57 साल की छोटी आयु में प्रताप ने यह संसार को त्याग दिया, लेकिन उनके आदर्शों को आज 500 साल बाद भी लोगों द्वारा याद किया जाता है। इतिहासकारों की अगर माने तो महाराणा प्रताप के स्वर्गवास की खबर सुन के अकबर तक की आंखों में आंसू थे। शहंशाह ने यह फरमान जारी किया था कि जब जब तवारीख में प्रताप और अकबर का जिक्र आएगा तब तब महाराणा का नाम अकबर से हमेशा ऊंचा आएगा। जिसके निधन से दुश्मन का भी हृदय परिवर्तन हो जाए, इससे बड़ी और विजय महाराणा प्रताप के लिए क्या हो सकती है। मुझे गर्व है कि मैं मेवाड़ के उदयपुर की उस धरती से आता हूँ जहाँ की मिट्टी अब्राहम लिंकन की माँ को भी प्यारी थी। अपने मरने के बाद ताबूत में उस मिट्टी के साथ दफन होने की बात कही थी। ऐसे मेवाड़ी राणा महाराणा प्रताप के आदर्शों को मैं अपने जीवन में उतारने की सदैव कोशिश करता रहूंगा। मैं प्रासुक जैन आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें शत शत नमन करता हूं। अंत में आपसे विदा लेने से पहले कुछ पंक्तियां महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित करता हूं। केवल युद्ध नहीं लड़े उन्होंने, इतिहास को भी मोड़ा है। बाबर हुमायूं अकबर के दंभ को निचोड़ा है। बाबर हुमायूं अकबर के दंभ को निचोड़ा है। उन्होंने सीने पर हर घाव सहा, पीठ पर एक खरोच नहीं। उन्होंने सीने पर हर घाव सहा, पीठ पर एक खरोच नहीं। मातृभूमि के लिए लड़े कटे, उन्हें कोई अफसोस नहीं। मातृभूमि के लिए लड़े कटे, उन्हें कोई अफसोस नहीं। वो अडिग रहे, झुके नहीं कितने ही सम्मानों से। और घास की रोटी ऊंची मानी उन्होंने गरिष्ठ पकवानों से। घास की रोटी ऊंची मानी उन्होंने गरिष्ठ पकवानों से। इसीलिए राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती है उस मेवाड़ी माटी से। इसीलिए राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती है उस मेवाड़ी माटी से। और स्वाभिमान क्या होता है वो सीखो हल्दी घाटी से। और स्वाभिमान क्या होता है वो सीखो हल्दी घाटी से। जय हिंद, जय मेवाड़, जय भारत। It's a song about a warrior. ले हाथ धड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला। चेतक संचल कूच पड़ा, बने शूरवीर वो टूट पड़ा। ओ माटी मेवाड़ारी, सुन बावड़ राणारी। हस्तक तेरा टीका, शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी। भली तुझ पे प्राणारी, ओ माटी मेवाड़। रणभूमि जब निकल पड़ू, सीने में धधकती अंगार रहे। बनकाल दुश्मनों पे गिरू, मुख से निकलती ललकार रहे। कटे शीशों का अंबार करूं, जब तक हाथों में तलवार रहे। रण विजय का वर्ण करूं, एक लिंग जी की जय जयकार रहे। लहू में मेरी ज्वाला ताप करे, मन शत्रुओं का भयंकर कांप करे। कण कण से आती ये आवाज रहे, मेरी मातभूमि हमेशा आजाद रहे। मारी जामण तू, मारी मावड़ तू, स्वाभिमान तेरो ना खोवण दूं। कट शीश पड़े पर ये पागे नहीं,